वेलकम बैक क्लास। और आज हम दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं अपना आज का टॉपिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो हमने लास्ट टाइम भी अपने लास्ट वीडियो में भी किया है। और जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो थे, हमारे जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस थे, हमने उनके ग्राफ प्लॉट करने सीखे थे और हमने उनके डोमेन, उनके रेंज और उनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में हमने सीखा था कि बेसिकली हमारे जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, और हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है और जो बाकी ब्रांचेस हैं उनके बारे में हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अभी जो हमें करना है, अभी जो हमें पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले लेट अस रिवाइज कि हमने क्या क्या डोमेन पढ़ा था और क्या हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस उसके पढ़े थे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो फंक्शन था, अगर हमारा फंक्शन था साइन इनवर्स एक्स, अच्छा ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स अगर है तो उसका डोमेन क्या है और उसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स के लिए हमारा जो डोमेन है वो है -1 से 1 और उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है दैट इज -π/2 से π/2 तक। कॉस इनवर्स एक्स के लिए हमने पढ़ा था कि हमारा जो डोमेन है, हमारा डोमेन है -1 से 1 तक और हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने पढ़ा था दैट वाज 0 to π। फिर हमने किया था tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का जो डोमेन था हमारे पास, दैट डोमेन वाज -∞ to ∞, and the principal value branch was open interval -π/2 to π/2. For cot inverse x, the domain was from -∞ to ∞, and principal value branch was open interval 0 to π. For sec inverse x, the domain was r minus open interval -1 to 1. That means from all the real numbers we are not taking this part, or we may write it as -∞ to -1 union 1 to infinity. So this is the domain of your sec inverse x, and the principal value branch that was 0 to π से हमने माइनस किया है π/2। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। वी आर जस्ट रिवाइजिंग ताकि आपको ये चीज़ें मेमोराइज हो जाएं। आपको ये चीज़ मेमोराइज करनी है जस्ट बिकॉज आपके क्वेश्चंस में ये चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। एंड द लास्ट इज कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स में जो डोमेन है आपके पास वो डोमेन है r माइनस ओपन इंटरवल, अगेन द सेम इंटरवल जो हमारे पास सेकेंड वर्स के लिए है, -1 से लेके 1 तक वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द रियल नंबर्स। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इसका आपका -π/2 to π/2 एंड वी आर नॉट टेकिंग 0। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज। जस्ट try to recall all these values, just try to remember all these values, especially the principal value branch, because in the first exercise itself बहुत सारे questions हैं जो इसमें आपके यूज़ हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है जो आपको पढ़नी है दैट इज, अगर आपके पास फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, देन द वैल्यू कम्स आउट टू बी एक्स, but this is applicable only for the part where your x is belonging to -π/2 to π/2. What was that -π/2 to π/2? This was the principal value branch of sin inverse x. तो हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हमारे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए, वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो तभी एप्लीकेबल हैं जब आपका जो x है वो आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस में लाई कर रहा हो। इसका मतलब इस अभी हमने डिस्कस किया कि हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो हमें याद होना चाहिए। तो वो याद क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो क्वेश्चंस में यूज़ होगा। हमारे जो सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सिर्फ उन्हीं एक्स के ऊपर अप्लाई होंगी जो हमारी एक्स इन इंटरवल्स में लाई कर रहे होंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपने देखी है दैट इज साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसका मतलब क्या है? आपने इन्वर्स फंक्शन पढ़ा है, हमने रिलेशन और फंक्शन पढ़ा है, और इन्वर्स फंक्शन हमारे पास जो होता है वो क्या था कि अगर मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है f,
और f का जो इन्वर्स है दैट इज f इन्वर्स. तो दैट मीन्स f ऑफ f इन्वर्स that is supposed to be identity which is again equal to f inverse of f. कि अगर आप कंपोजिट फंक्शन लेते हो, आप एक फंक्शन कंसीडर करते हो, वो फंक्शन है हमारा f और f जो इनवर्स इज रिप्रेजेंटिंग द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन f, देन अगर हम दोनों का कंपोजिट फंक्शन लेते हैं दैट कम्स आउट टू बी आइडेंटिटी. अब आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास होता है कि अगर हमने f ऑफ f इनवर्स x लिया दैट विल बी इक्वल टू i ऑफ x. एंड i ऑफ x व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन हम पढ़ चुके हैं कि वो फंक्शन जिसमें हमारे पास जो सोल्यूशन है दैट विल अगेन कम आउट टू बी द सेम जो हमने डोमेन का पार्ट हमने पुट किया है. दैट इफ वी आर टेकिंग द इमेज ऑफ x इट विल कम आउट टू बी x. तो यहाँ पे इसका मतलब f ऑफ f इनवर्स विल बी इक्वल टू x ओनली, क्योंकि वो आइडेंटिटी फंक्शन है. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि साइन इनवर्स एंड साइन दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. साइन इनवर्स जो है वो साइन का इनवर्स है, ठीक है, ये इसका इनवर्स हो जाएगा. अगर ये इसका इनवर्स हो जाएगा दैट मीन्स साइन इनवर्स और साइन जो है वो मिलके क्या बना रहे हैं? आइडेंटिटी फंक्शन बना रहे हैं. हमने आइडेंटिटी फंक्शन अभी पढ़ा. आइडेंटिटी फंक्शन अगर हमारे पास एक फंक्शन है और उसका इनवर्स है और अगर हम दोनों का कंपोजिट फंक्शन ले रहे हैं तो वो दोनों मिलके हमारे पास क्या आंसर देते हैं? दैट दे गिव्स अस द इनवर्स द आइडेंटिटी फंक्शन. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? f की जगह क्या है? f की जगह है साइन x और f इनवर्स की जगह है साइन इनवर्स. तो इनवर्स और फंक्शन दोनों मिलके हमारा क्या बना रहा है? आइडेंटिटी फंक्शन बना रहा है. और अगर आइडेंटिटी फंक्शन बनता है तो इसका मतलब अगर हम उसमें x की वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर भी हमारे पास इमेज क्या आती है? दैट इमेज ऑल्सो कम्स आउट टू बी x. तो ये भी हमारे पास x हो गया. सिमिलरली फॉर कॉस इनवर्स x आप देख सकते हो. कॉस इनवर्स x कॉस x अगर आप लेते हो और कॉस का जो था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारे पास क्या था? दैट वाज 0 टू पाई. अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है अगर वो 0 टू पाई है तो इसका मतलब हमारी जो प्रॉपर्टी लगेगी दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली टू द पार्ट 0 टू पाई. तो अब 0 टू पाई तक है, इसका मतलब वो सारे x जो 0 टू पाई में बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए मेरे पास कॉस इनवर्स कॉस x की वैल्यू क्या आएगी फाइनली? दैट विल कम आउट टू बी x. तो सेम प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल टू ऑल द फंक्शंस tan इनवर्स cot इनवर्स sec इनवर्स एंड cos sec इनवर्स. तो ये आपको जो है प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स ले रहे हैं उसके साथ तो आंसर जो है वो सेम आएगा. आप इसमें देख सकते हो एक एग्जांपल हम देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाय 3. अब सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? अब सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि क्या यहाँ पे मेरा x क्या है? यहाँ मेरा x जो है दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3. अब ये जो मेरा x है जो कि पाई बाय 3 के इक्वल है, क्या ये मेरे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है? तो इज इट बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2? हाँ, ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है. अच्छा, अगर किसी को अभी भी माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 में या क्वाड्रेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए देख लेते हैं कि हम किस में थीटा जो है वो क्या ले रहे हैं. दिस इज 0 पाई बाय 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई. इसका मतलब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जो है अपने एंगल्स को कंसीडर कर रहे हैं तो दे आर पॉजिटिव. और पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है? 0 टू पाई, ठीक है. और उसके बाद अगर आप क्लॉकवाइज ले रहे हो तो क्लॉकवाइज में क्या है हमारे पास? 0 माइनस पाई बाय 2. द एंगल्स दे आर नाउ नेगेटिव. अब ये जो एंगल्स हमारे नेगेटिव हो गए और कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके माइनस पाई तक. 0 टू माइनस पाई. अब इसमें जब हम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 जो है उसको कंसीडर करते हो तो वो कौन सा इंटरवल दिखा रहा है? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 का मतलब है कि हमारा ये वाला क्वाड्रेंट, ये दो क्वाड्रेंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं. अब कौन कौन से क्वाड्रेंट है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट. इसका मतलब हम अपने साइन की वैल्यू जो है, साइन के जितने भी x हैं वो हम कौन से x कंसीडर करेंगे? वो जो फर्स्ट में लाई कर रहे हैं
जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि क्या π/3, अब π/3 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब फर्स्ट में लाई कर रहा है, इसका मतलब हमारे साइन का जो डोमेन है, साइन के डोमेन के अंदर साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें लाई कर रहा है, दैट इज -π/2 टू π/2 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब इस x के लिए हमारे पास फाइनली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी π/3 डायरेक्टली। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। हम चेक कैसे कर सकते हैं कि साइन π/3 हमारे पास होता क्या है, साइन π/3 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। और अगर आप लो साइन इनवर्स ऑफ √3/2, हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल जिसके लिए हमारी साइन की वैल्यू √3/2 आती है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल अगेन कम आउट टू बी π/3। तो ये आप